आपको बता दूं, इस वक्त मच्छी मार्केट में हम मौजूद हैं और मेरे पीछे आप ये देख रहे होंगे, और मेरा मास्क लगाने का मकसद यहाँ पे यही था कि यहाँ पे काफी स्मेल है, सब एक्सपायर माल है यहाँ पे। और आज रेड पड़ी हुई है यहाँ पे मच्छी मार्केट में, तमाम जितने आप देखेंगे ये सारे जो है वो एक्सपायर है। आखिरकार ये चल क्या रहा है हमारे जम्मू में? हम लोग जो होटलों में जाके जो चीजें खाते हैं, जो काफी बनी बनाई चीजें हम खाते हैं, ये आप देखिए हाल, यहाँ पे खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा है मेरा, लेकिन क्या करें, काम है जनाब। और इस तरह से यहाँ पे ये देखिए, ये आप गंद देखिए, ये पूरा जो भी है ये सब एक्सपायर माल है। आखिरकार ये रखा क्यों गया था और ये इतनी देर से यहाँ पे रखा क्यों था? आप यहाँ के मालिक हैं? हाँ जी। क्या सर ये इतना एक्सपायर माल? सर ये एक्सपायर माल नहीं है, ये फिश की जो वेस्टेज निकलती है, हमारी बेसिकली फिश मार्केट है, हमारी जो फिश की जो वेस्टेज निकलती है ये हमें फेंकने का कोई पता नहीं था कि कहाँ फेंकना है। तो ये फिश जो ट्रिमिंग करते हैं, जो फिश की वेस्टेज। कितनी देर से इस मार्केट में? हम इस मार्केट में 3rd जनरेशन है। सर आपको सर जो पिछली जो जनरेशन है उनको तो पता होगा ना सर? बिल्कुल पता है। ये फिश की जो ट्रिमिंग होती है ये उसको हैंडल करके हमें ये पता नहीं था, क्योंकि पहले हम ये वेस्ट तो लग रही नहीं, क्योंकि ये पूरे पैक है सर, ये पूरा पैक है, जो भी मार्केट में जो है जाता है। आप देखिए ट्रिमिंग है मच्छी की, सारी सड़ी हुई है। ये हमने पहले भगवती नगर में डंप करने गए थे, तो वहां पर लोगों ने हमें रोक दिया था। तो अब हमारे पास कोई सोर्स आपने सर किसी आला अधिकारी को बोला कि हमें कोई बताइए, कोई जगह हमें दीजिए ताकि हम वहाँ पे डंप? पहले बोला था, तो अभी उनके पास जब हम फेंकने जाते थे तो मना हो जाता था, तो फिर हम फेंक नहीं पाए इसको। तो ये फिश की आपने कहीं एप्लीकेशन दी हो, कहीं म्युनिसिपैलिटी में एप्लीकेशन दी हो कहीं? नहीं सर, अभी हमने नहीं दी। हम फिर गलती किसकी है इसमें? हम मानते हैं हमारी गलती है। गलती आपकी? जो फिश की वेस्टेज है उसको फेंकने का हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं था। आपको लगता है ये लोग खा नहीं रहे होंगे? नहीं, ये फिश की वेस्टेज है, हम खिलाएंगे थोड़ा किसी को, ये वेस्टेज है, इट हैज टू बी मतलब डिस्ट्रॉयड ना। तो ये फेंकने वाली कोल्ड स्टोर में पड़ा हुआ था, ये हमने फिर बाहर रखते तो हो जाती है, स्मेल हो जाती है। आप तो बाकी जो फ्रेश माल वो भी कोल्ड स्टोर में रखते होंगे? नहीं, फ्रेश हमारा इन आउट चेन बाकी पूरी सर को दिखा दिया, बाकी हमारी बिल्कुल। चलिए बाहर जो ऑफिसर है इसके लिए हमें इंस्ट्रक्शंस मिली है, तो उसको फॉलो करेंगे। बाहर जो ऑफिसर्स हैं हम उनसे भी जानकारी लेंगे पूरी। ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, इसमें हमारी टीम उनकी टीम हमने ये जॉइंट एक वेंचर यहाँ पे हमने इनिशिएट किया था मॉर्निंग में, और अभी भी हमारा प्रोसेस चल रहा है। अभी तक हमने जो माल जो एक्सपायर है जिसमें बहुत ज्यादा फूड स्मेल आ रही है, वो कोई 1000 kg के करीब जो हमारा माल आप हमारे पीछे देख सकते हैं, वो हमने बैग में इसको भर दिया है। अकॉर्डिंगली इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, और अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट जो भी इसमें फर्दर कार्रवाई होगी वो भी इनिशिएट कीजिए। सर इनका तो कहना है कि ये 3rd जनरेशन हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, और अभी तक हमें कोई ऐसी जगह नहीं दी गई, ना कोई हमें ऐसी प्लेस दी गई है जहाँ पे हम इनको डिस्ट्रॉय कर सके। आखिरकार सर आपने अभी तक इनको कोई जगह नहीं बताई गई है? वो एक अलग इशू है। ये हमारे फूड स्टैंडर्ड हमारा ये क्वालिटी पैरामीटर है, हमारा डिपार्टमेंट क्वालिटी पैरामीटर देखता है, ठीक है ना। हमारा डिपार्टमेंट कह रहे वेस्टेज है, ये कह रहे वेस्टेज है। देखिए ऐसा है, जो भी जो काम करता है, जब एफएसएसए के जो लाइसेंस लेता है, उस लाइसेंस की उसको पूरी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है उसको वो कंप्लाई करनी होती है। और हमारा मेन फोकस डिपार्टमेंट का यही है कि क्वालिटी पैरामीटर को फॉलो किया जाए, कंप्लायंस की जाए, और लोगों को शुद्ध चीजें, साफ सुथरी चीजें, ये नहीं है कि डिकम्पोज डिकेड वो चीजें लोगों को मिले। डिपार्टमेंट का फोकस है लोगों को अच्छी सुरक्षित चीजें। मीडिया बंधु आप भी यही चाहते होंगे ना कि सबको अच्छी चीज मिले, आपको भी अच्छी खाना मिले। गवर्नमेंट का प्राइम फोकस ये है, ठीक है ना। हमारा सभी ट्रेडर एसोसिएशन से भी ये अनुरोध रहेगा कि आप भी जो टर्म्स एंड कंडीशन डिपार्टमेंट की हैं उनको कंप्लाई कीजिए, फुलफिल कीजिए। सर क्या इन्होंने खुद आपको यहाँ पे बुलाया या फिर रेड मारी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। डिपार्टमेंट अपना काम करता है, कोई भी अपने घर बुला के किसी को नहीं कहता है कि आप हमारे घर में आके चेकिंग करिए। ये कह रहे हैं कि हम सेल आउट नहीं करते हैं, ये सब एक्सपायर माल है जो हमने सेल आउट नहीं करते हैं, तो उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना होता है, उसका रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसको सेग्रीगेट करके रखना पड़ता है। यहाँ पे जो फ्रेश मटेरियल आएगा और पुराना डिकम्पोज जो होगा वो इकट्ठा नहीं रहता है। वही मैंने इनको यही सवाल पूछा, ये कह रहे हैं कि फिर बाहर अगर रखते तो काफी स्मेल हो जाती। देखिए ऐसा है, डिकम्पोज 10 क्विंटल इकट्ठा डिकम्पोज हो गया, उसका कोई एसओपी रहता है,
एक बोचर के तहत आता है, उसकी शेल्फ लाइफ रहती है, फर्स्ट कम फर्स्ट गो में रहता है। रूटीन में जो चीज पहले आई है वो पहले बेचो, ठीक है ना। कई बार ये हो जाता है, चूक उससे भी हो जाती है, इसमें कोई बात नहीं। इसमें जो डिपार्टमेंट अपना एक्शन है अंडर जो प्रॉपर जो हमारा एक्ट है, एक्ट के तहत हम कर रहे हैं। चलिए, आप क्या कहेंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इस बात को एडमिट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि सर ने हमें मौका दिया है। हमारे पास जो वेस्टेज इसकी बची हुई है, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास कोई प्लेस नहीं था। तो ये मच्छी जब कटती है तो मछली के अंदर जो वेस्टेज होती है तो वो उसको बैग में पैक करके हम कहाँ रखें, तो हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं था। अब जैसे ये गाइडलाइन देंगे वैसा हम करेंगे। तो अब आपको क्या लगता है, ये जितनी भी मच्छी है, ये जो आप सेल आउट नहीं करते थे, आपने एक्सपायर रखा था और फ्रेश इसकी वेस्टेज होती है, वेस्टेज आपका जो मतलब कि जो जैसे मछली के सर हो गए, कांटे हो गए, और इसकी जो वेस्टेज होती है इसको फिर हमने फ्रेश माल वो भी उन्हीं के साथ? नहीं, फ्रेश के लिए अलग स्टोर है, वो चेक करवा दिया सारा। अच्छा, वो चेक करवा दिया। फ्रेश में हमें हाइजीन रेटिंग हासिल है। इससे पहले आप कहाँ वेस्टेज फेंकते थे ये? इससे पहले वेस्टेज होती थी, जो वापसी गाड़ियां जाती थी उसमें डाल देते, अब वो भी नहीं लेके जाते। फिर हमने भगवती नगर में 1-2 बार डाला तो उन्होंने भी मना किया, तो फिर हमारी प्रॉब्लम यह बन गई कि हम इसको कहाँ फेंकें। फिर हमने कोल्ड स्टोर जो हमने बनाया उसमें रखा था। वी वर वेटिंग फॉर द मोमेंट कि हमें कोई जगह डिसाइड हो और उसमें डाल दें। अब सर जो हमें गाइडलाइन दे रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। चलिए, अब जो भी गाइडलाइन मिलेगी उसके अकॉर्डिंग जो है ये वेस्टेज जहाँ पे भी डंप होगा वो वहाँ पे डंप होगा। लेकिन काफी आपको बता दूं, यहाँ पे स्मेल इतनी है, यहाँ पे खड़ा रहना ही काफी मुश्किल है। और ये तमाम लोग हैं, ये जो यहाँ के वर्कर्स हैं, ये किस तरह से देखिए अपना जो है उठा के वो लेकिन आपको बता दूं ऐसा नहीं है कि ये जो है। सर आपसे जानना चाहूंगा, इनका तो कहना है कि जो ये वेस्टेज है, ये वेस्टेज हमने कोल्ड स्टोर में रखा है, हम इनको जो है वो सेल आउट नहीं करते। नहीं, ये बड़ी गलत बात है इनकी कि अपना वेस्टेज को कोल्ड स्टोरेज में रखा है। अगर आपको इस बात का इल्म है, आपको इस बात की जानकारी है कि हमारा माल एक्सपायर हो चुका हुआ है, ये एक्सपायर्ड है, इसको हम वेस्टेज नहीं कहेंगे। इन टर्मिनोलॉजी फूड सेफ्टी के तहत ये एक्सपायर्ड माल है, इसकी सेल नहीं होनी चाहिए। और इसको अलग से एक कंपार्टमेंट में अगर इनको रखना भी था अलग से रखते, उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय करते। इनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो है हमें कोई ऐसी जगह नहीं देगी जहाँ पे हम इसको डंप कर सकें, क्योंकि हमने एप्लीकेशन भी काफी जगह दी है। देखिए, हर एक को पता है कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के प्रीव्यू में ये चीजें आती हैं, तो ये अपने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी अपना फोन कॉल करके बता सकते थे कि हमारे पास ऐसे एक्सपायर्ड मैटर है, या जीएमसी को, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये बता सकते हैं कि हमारा एक्सपायर्ड माल है, तो जहाँ पे भी डंपिंग यार्ड है वहाँ पे इसको डंप किया जाए। आपने कभी इनको नहीं, हमारे पास कोई ऐसा प्रोविजन और कोई इदारा ऐसा नहीं था जो हमें बताता। जैसे सर ने गाइडलाइन दी है हम उसको फॉलो करेंगे। नहीं, आपने ये कह रहे हैं कि हमें एक बार सूचित करते, आपने सूचित कभी नहीं किया? नहीं, हमें पता ही नहीं था कि सूचित का कोई ऐसा देखो सर, एक तो आप दुकानदार हो, ऊपर से लगी वेस्टेज को फेंकने का तो डंपिंग नहीं। आपने एक बार, अगर आपको पता था कि हमारे यहाँ पे वेस्टेज है, तो आपने एक बार इनको सूचना देनी चाहिए थी। के लिए हम अपनी गलती मानते हैं, मान रहे हैं, मान रहे हैं, और हम इमीडिएटली इसको विद इन 24 आवर्स इंप्रूव करके दिखा देंगे। चलिए, वादा जज्बा है, हम पिछले 50 साल से काम कर रहे हैं। ये हमारी मछली की वेस्टेज है, सर, कांटे या मुंडियां बाहर रखने का प्रोविजन नहीं था, धूप में खराब हो जाते हैं, कंटामिनेशन हो जाती है, अंदर इसलिए रखा हुआ। अब चेक करवा दिया मैंने इनको। जो हमारे पास बाकी का हमारा सिस्टम है फ्रेश वाला, उसमें हमें 5 स्टार एक्सीलेंट रेटिंग हासिल है। इस चीज के लिए मैं बताना चाहता हूँ, इसके लिए इन्होंने भी अप्रिशिएट किया। जो हमने मछली की वेस्टेज जो रखी हुई थी उसके लिए हमारे पास जगह नहीं थी। अब जैसे इन्होंने गाइडलाइन दिया हम करेंगे, चलिए फॉलो करेंगे। और बड़े जज्बे के साथ ये कहते हैं और प्रॉमिस करते हैं अपने जम्मू के लोगों को कि हाइजीन रेटिंग थी और ठीक है, हमारी गलती है, हमारे पास जगह नहीं थी वेस्टेज को फेंकने के लिए। जैसी गाइडलाइन डिपार्टमेंट देगा हम इनके साथ हैं, और जम्यूटीज के लिए हम बाउंड हैं। हम पूरा इनका मटेरियल वैसे भी हमारी एसओपीज को फॉलो करते हैं, कोई गलती रह गई उसके लिए इसको और ज्यादा इंप्रूव करेंगे। हमारा आपसे वादा और प्रॉमिस ही। चलिए, इनकी तरफ से वादा किया गया है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर हम इसको इम्प्रूव करेंगे, और कहीं ना कहीं हम ये चीजें हैं जो हम इम्प्रूव करके बताएंगे। और जैसी गाइडलाइन दी जाएंगी हम उस गाइडलाइन को है वो जरूर मानेंगे, और जरूर जो इस चीज को है वो हम मद्देनजर हम अपना जो है वो हाल है वो ठीक करेंगे।